तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ, ये आप न्यू मान लीजिए, ये आप KMX मान लीजिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, और इसको अगर आप फर्दर एक्सपांड करें तो ये यहाँ पे कट करेगा, जो y इंटरसेप्ट है इसका दैट विल बी -5। तो ये इसका एनालिसिस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो tan थीटा है वो आपका h के इक्वल होगा, which is equal to the slope। तो जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि इसका कंपैरिजन अगर करें तो स्लोप जो है वो h के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, तो जो एंगल है वो tan थीटा h उसमें रिलेशन आएगा। तो ये जो एंगल है वो कांस्टेंट होगा सभी मेटल्स के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ h एंड इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है इसका दैट इज -5 तो ये मेटल पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द मेटल। एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पर KMX 0 है, तो आप समझ गए होंगे अगर KMX 0 है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर KMX 0 है। तो अगर KMX 0 है तो हम जानते हैं कि